हेलो दोस्तों, आज आपको करणी माता के देशनोक में मंदिर के दर्शन करवाएंगे और यहाँ पर करणी माता का इतिहास क्या है और माता जी का जन्म कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ और इस मंदिर में क्या क्या चमत्कार है। और यहाँ पर एक अलग ही रहस्य बना हुआ है। इस मंदिर में चूहों की काफी मान्यता बताई जाती है और सफेद चूहों के दर्शन करने वाले लोगों की अलग ही धारणा बनी हुई है। हाँ तो दोस्तों, आज आप सारी जानकारी देखिए, तो वीडियो संपूर्ण देखिए। जय करणी माता। सबसे पहले बात करते हैं करणी माता का जन्म कैसे हुआ और कहाँ पर हुआ। करणी माता के पिता का नाम मैयाजी थे। मैयाजी हिंगलाज माता के बहुत बड़े भगत थे। हिंगलाज माता पाकिस्तान में थी और मैयाजी वहां जाकर माता जी से अरदास किया करते थे। क्योंकि मैयाजी की 5 लड़कियां थी, वो चाहते थे कि मेरा वंश बढ़े और मेरा नाम हो। इसलिए मैयाजी माता जी से बोलते थे कि माता जी मेरा भी इस जग में नाम हो, मुझे भी वरदान दो। क्योंकि माता जी से वो लड़के की मांग नहीं कर सकते थे, इसलिए माता से यही कहते थे कि मेरा नाम हो। तो दोस्तों, आज इस जगत में करणी माता का जब जब नाम लिया जाता है तब तक मैया जी का भी नाम लिया जाता है। माता जी प्रसन्न होकर 21 महीने गर्भ में रहकर मैया जी के घर जन्म लेती है, जो करणी माता का अवतार लेती है। करणी माता का नाम जन्म से रिद्धुबाई रखा गया था। जब रिद्धुबाई 5 साल की थी तो सबसे पहले पर्चा अपनी बुआ को दिया था। क्योंकि जब करणी माता का जन्म हुआ था तो उस समय बुआ जी ने करणी माता की ओर इशारा करते हुए हाथ से कुछ बुरा भला कहा था, तो हाथ वहीं पर मुड़ गया था। फिर करणी माता 5 साल की हुई थी तो बुआ जी का हाथ ठीक किया था। उस समय बुआ जी ने रिद्धुबाई का नाम हटाकर करणी माता रखा था। उसके बाद पुंगल के राजा राव शेखा जो करणी माता के पास से गुजर रहे थे, तो करणी माता ने पूरी सेना को खाना खिलाया था। फिर राव शेखा ने करणी माता से अपनी कलाई पर राखी बंधवाई थी और बहन का दर्जा दिया था और राव शेखा युद्ध जीत गए थे। कुछ समय बाद करणी माता की शादी हो जाती है। फिर बीकाजी राव जोधा के पुत्र थे, वो जोधा से लड़ाई करके यहाँ आ जाते हैं करणी माता के पास और बोलते मुझे दूसरा शहर बसाना है। फिर करणी माता ने राव बीका को बीकानेर शहर बसाकर बीकानेर गढ़ की नींव रखी थी और बीकानेर बसाया था और वहाँ पर राव शेखा की बेटी से बीकाजी के साथ शादी करवाई थी। राव शेखा मुल्तानी कैद में था तो वहाँ से उठाकर करणी माता घर लाई थी ताकि राव शेखा अपनी बेटी का कन्यादान कर सके। राव शेखा मुल्तान कैद में इसलिए गए थे कि वह बीका के साथ अपनी बेटी का शादी नहीं करना चाहते थे। फिर करणी माता अपनी ससुराल चली गई, वहाँ पर पानी की कमी थी। फिर करणी माता जी ने अपनी गाय लेकर जांगुल प्रदेश चली गई और वहाँ का राजा अपनी मनमर्जी किया करता था। उस राजा का एक भाई था जो करणी माता का भगत था। वहाँ पर करणी माता ने राजा के भाई से कहा था कि हे रिडमल, इस राज्य का मालिक अब तुम बनोगे। ये बात वहाँ के राजा को पता चल गई थी और राजा ने तुरंत अपने 2 सेनापति भेज दिए और बोले करणी माता को यहाँ से निकाल दो, नहीं निकले तो जबरदस्ती निकाल दो। दोनों सेनापति करणी माता को निकालने आए थे तो करणी माता ने अपनी शक्ति से उनका गिदड़ बना दिया था। ये सब देखकर राजा खुद करणी माता से मिलने आता है और बोलते हैं कि तुम इतनी ही शक्तिशाली हो तो बताओ मेरी मौत कब होगी। माता जी ने कहा 2 साल बाद। तो राजा ने कहा मुझे विश्वास नहीं होता, अगर 2 साल में मरूंगा तो मैं कहीं युद्ध करते करते मारा गया तो नाम आपका होगा। तो करणी माता जी ने कहा कि ये रेखा खींच रही हूँ, इस रेखा को पार कर दो तो राजा आप यहीं पर मर जाओगे। तो राजा ने उस रेखा को पार किया और तुरंत वहां पर मौत हो गई थी। फिर उस राज्य का मालिक रिडमल बने थे और करणी माता यहाँ देशनोक आ गई और माता जी को स्वर्गलोक से आदेश आ गया। माता जी का टाइम हो गया। 151 साल माता जी ने इस धरती पे और करणी माता 151 साल की थी। फिर वहां से ज्योति बनकर आसमान की ओर चली गई थी। करणी माता एकमात्र ऐसी देवी देवता जो अपने शरीर यहाँ पर नहीं छोड़ा था। जय करणी माता। आपको भी यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।